निरुद्ध के घर में नूतन की ग्रैंड एंट्री। सालों बाद आमने सामने होंगे नूतन और अनिरुद्ध। बोस हाउस की दहलीज पर आज वो तूफान कदम रखने वाला है जिसने पिछले 20 सालों से अपनी पहचान को राख के नीचे दबाकर रखा था। कोलकाता के इस आलीशान घर में आज खुशियों का माहौल नहीं बल्कि एक खौफनाक सन्नाटे की आहट सुनाई दी रही है। घर के अंदर अर्शी और उसकी बेटी अदिति अपनी ताकत के नशे में चूर होकर उस मासूम छोटी झनक को अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं, जो इसी घर के खून की असली वारिस है, लेकिन आज एक बेबस लड़की बनकर खड़ी है। अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है और जिसका पति शहर का सबसे कड़क और ईमानदार पुलिस अफसर एसपी ऋषि है, वो अपनी सत्ता का पूरा फायदा उठा रही है। उसे पता है कि उसका पति ऋषि आज भी अपनी एक्स वाइफ यानी इसी छोटी झनक के लिए अपने दिल के किसी कोने में हमदर्दी रखता है, और यही बात अदिति को अंदर ही अंदर जला रही है। एसपी ऋषि, जो अनिरुद्ध और अर्शी का दामाद है, वो आज एक ऐसी ड्यूटी पर तैनात है जहां एक तरफ उसका कानून है, दूसरी तरफ उसका ससुराल और तीसरी तरफ उसका वो अतीत जिसे उसने कभी पूरी तरह भुलाया ही नहीं। तभी अचानक बोस हाउस के भारी दरवाजों पर एक ऐसी दस्तक होती है जो पूरे खानदान की नींव हिला देती है। एक प्रभावशाली औरत जिसकी आंखों में आग है और चेहरे पर सालों का तजुर्बा घर के अंदर कदम रखती है। ये कोई और नहीं बल्कि नूतन है, जिसे दुनिया झनक के नाम से जानती थी और जिसे मरा हुआ मान लिया गया था। रौनक टीवी के पास आई पुख्ता जानकारी के मुताबिक झनक यानी नूतन ने अब तक खुद को दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा था ताकि वो अपनी और अनिरुद्ध की बेटी छोटी झनक को एक सुरक्षित भविष्य दे सके। लेकिन जब उसने देखा कि उसी की बेटी को उसी के पिता के घर में नौकरानी से भी बदतर सलूक मिल रहा है, तो उसका सब्र का बांध टूट गया। नूतन की एंट्री होते ही पूरे घर की लाइटें जैसे उसकी शख्सियत के सामने फीकी पड़ जाती हैं। अनिरुद्ध, जो अब उम्र के उस पड़ाव पर है जहां सफ़ेद बाल उसके तजुर्बे को दर्शाते हैं, अपनी पहली मोहब्बत यानी झनक को सामने खड़ा देख सुदबुद हो बैठता है। उसके हाथ से शराब का गिलास छूटकर फर्श पर गिरता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अनिरुद्ध का सालों से बनाया हुआ झूठ आज बिखरने वाला है। अर्शी चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है और इस अनजान औरत को घर से बाहर निकालने की धमकी देती है, लेकिन नूतन की एक तीखी नज़र अर्शी के बढ़ते कदमों को वहीं जमा देती है। नूतन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आती है जो डरावनी भी है और जीत का एहसास भी कराती है। वो सीधे अनिरुद्ध की आंखों में झांकती है और उन 20 सालों का हिसाब मांगती है जो उसने अकेले संघर्ष में गुजारे। अदिति, जो अब तक खुद को इस घर की इकलौती राजकुमारी समझ रही थी, उसे अपनी मां अर्शी के चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। एसपी ऋषि, जो वहीं खड़ा है, अपनी वर्दी की गरिमा और अपने निजी रिश्तों के बीच पिसने लगता है। वो समझ जाता है कि ये औरत कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि उसके ससुर अनिरुद्ध के जीवन का वो पन्ना है जिसे फाड़ने की कोशिश में पूरा बोस परिवार खुद फटने वाला है। नूतन बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाकर ऐलान करती है कि वो यहाँ भीख मांगने नहीं बल्कि अपनी बेटी झनक का वो हक लेने आई है जिसे अनिरुद्ध ने अपनी कायरता के पीछे छिपा दिया था। रौनक टीवी के सूत्रों की माने तो नूतन अपने साथ वो सारे कानूनी दस्तावेज और सबूत लेकर आई है जो साबित करते हैं कि छोटी झनक ही अनिरुद्ध की पहली और असली संतान है। अनिरुद्ध की खामोशी अर्शी के गुस्से को और भड़का देती है। अर्शी अपने दामाद ऋषि को आदेश देती है कि इस औरत को अभी के अभी गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि ये घुसपैठिया है। लेकिन ऋषि, जो एक एसपी है, कानून की बारीकियों को जानता है। वो नूतन के हाथों में मौजूद उन पेपर्स को देखता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। ऋषि को एहसास होता है कि जिस अदिति से उसने शादी की है वो असल में अनिरुद्ध की दूसरी पत्नी की संतान है, और जिस छोटी झनक को उसने अपनी जिंदगी से बाहर किया वही इस साम्राज्य की असली हकदार है। नूतन एक एक करके बोस परिवार के हर सदस्य का चेहरा पढ़ती है। वही लोग जिन्होंने कभी उसे बेइज्जत करके घर से निकाला था, आज वही लोग उसके सामने सर झुकाए खड़े होने पर मजबूर हैं। अदिति अपनी मां का पक्ष लेते हुए नूतन पर हमलावर होती है, लेकिन नूतन उसे याद दिलाती है कि रिश्तों की कड़वाहट बच्चों को विरासत में नहीं मिलनी चाहिए थी, पर अर्शी ने उसे सिर्फ नफरत सिखाई है। नूतन का तांडव अब शुरू होता है जब वो अनिरुद्ध को याद दिलाती है कि कैसे उसने कश्मीर की वादियों में उसके साथ 7 फेरे लिए थे और कैसे अपनी इस ऊंची दुनिया के लिए उसने उस पवित्र रिश्ते को ठुकरा दिया था। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अर्शी का डर उसे कुछ भी बोलने नहीं दे रहा। झनक यानी नूतन अब उस घर के मंदिर की तरफ बढ़ती है जहां कभी उसकी पूजा का अपमान हुआ था।
वो ऐलान करती है कि आज से इस घर के हर फैसले में उसकी बेटी की मर्जी चलेगी, वरना वो एसपी ऋषि के सामने ही अनिरुद्ध और अर्शी के उन तमाम काले कारनामों को उजागर कर देगी जिनसे उन्होंने समाज में अपनी इज्जत बना रखी है। पूरा बोस परिवार इस वक्त एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। एसपी ऋषि के लिए ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी अदिति के परिवार और उस सच्चाई के बीच चुनना है जो उसकी एक्स वाइफ और उसकी सास नूतन लेकर आई हैं। रौनक टीवी आपको ये भी बता रहा है कि नूतन ने अब ठान लिया है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक अनिरुद्ध सबके सामने छोटी झनक को अपनी बेटी स्वीकार नहीं कर लेता। अर्शी को अपनी हार साफ नजर आने लगी है और वो पागलों की तरह घर का सामान तोड़ने लगती है, लेकिन नूतन का शांत और दृढ़ चेहरा ये बता रहा है कि खेल अब बदल चुका है। आने वाले समय में बोस हाउस की दीवारों के अंदर नफरत, राजनीति और बदले की एक ऐसी कहानी लिखी जाएगी जिसे देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नूतन की ये वापसी केवल एक मुलाकात नहीं है, बल्कि ये उस अन्याय का अंत है जो 2 दशकों से चला आ रहा था। अब देखना यह है कि अनिरुद्ध अपनी बेटी और अपनी पहली पत्नी के लिए खड़ा होता है या फिर से अर्शी के साये में छिप जाता है। एसपी ऋषि की वर्दी और उसका फर्ज अब उसे किस मोड़ पर लेकर जाएंगे, ये आने वाले वक्त के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक बात तय है कि बोस हाउस में झनक का ये नया रूप यानी नूतन सबको तबाह करने की ताकत रखती है।